दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आते रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग करना है, बजट हमारा 25 से 30 हजार है, इसके अंदर कोई पीसी बिल्ड करा दीजिए। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 25 हजार के आसपास में ही पीसी बिल्ड होने वाला है, जिस पर आप बेहतरीन ढंग से एडीएस, अगर मैरिज वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडीएस चला सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते हैं तो उसके अंदर फिल्मोरा, कैमटिसिया, प्रीमियर प्रो बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और मात्र ये 25 हजार के आसपास में बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसे समझने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। क्या क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं, इसको अच्छे से समझें और टैली करें कहां पर सही प्राइस मिल रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का भी लिंक दूंगा और यूट्यूब स्टोर का भी लिंक दूंगा। दोनों ही जगह पर आप ट्राई करें, जहां पर सस्ता मिले वहां से आप वो पार्ट खरीद करके और आप खुद भी जो है इसको असेंबल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो किसी भी मैकेनिक से आप जो है इसको असेंबल करा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक भी कर दें, हमारा हौसला बढ़ता है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट भी करते रहें कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनती है। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि सबसे पहला पार्ट वही है। उसी के हिसाब से हम सारे पार्ट्स जो है अरेंज करते हैं और एक कंप्लीट पीसी को असेंबल करते हैं। तो इसके अंदर चूंकि हमें कम बजट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर राइजन, AMD राइजन का प्रोसेसर हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर AMD राइजन 5 का 4600G हम लोग लगाने वाले हैं, जिसका प्राइस इस वक्त 13,000 के आसपास चल रहा है। 12 से 13,000 के बीच में ये मिल रहा होता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो AMD राइजन 5 5600G 15,000 रुपए का चल रहा है। यानी कि 4th जनरेशन और 5th जनरेशन में मात्र आपका 2,000 रुपए का डिफरेंसेस है। चूंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखा जाए, स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, तो दोनों ही 6 कोर 12 थ्रेड्स के प्रोसेसर हैं। 4600G के अंदर जो है 11 MB कैच मिल जाता है और इसको जो है 4.2 मैक्स बूस्ट तक जो है आप फ्रीक्वेंसी तक लेकर के जा सकते हैं। और वहीं पर 5600G की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है 19 MB कैच मिलता है और 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जो है मैक्सिमम बूस्ट तक हम लेकर के जा सकते हैं। और दोनों के अंदर जो है रेडियन ग्राफिक मिलता है, जो एक पावरफुल ग्राफिक है। इन सारे काम के लिए ये बिल्कुल कैपेबल है। चूंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जितने सारे काम की हम बात कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो पर जो है आप एडिटिंग बिल्कुल बेहतर ढंग से करेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ रेंडरिंग में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। रीजन इसका यह है कि हमें बजट का भी ध्यान रखना है। हम इसके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा प्रोसेसर हम थोड़ा सा हाई में लेकर के चल रहे हैं ताकि हमारा काम भी हो जाए। तो चूंकि बजट हमारा कम है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ में ही बाकी सारे काम जितने सारे हैं आपके, उसके अंदर आप कोरल ड्रा, फोटोशॉप, डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग जिस लेवल से मर्जी उस लेवल से कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैरिज कार्ड डिजाइन करना है, बैनर पोस्टर डिजाइन करना है कोरल ड्रा में, या फिर एल्बम वगैरह डिजाइन करना है फोटोशॉप में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये दबने वाला नहीं है। ये ग्राफिक इस कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है और कुछ अच्छे लेवल तक आपको गेमिंग भी करा देगा। इतना कैपेबल होता है ये इंटरनल जो ग्राफिक कार्ड इसका है, वो इतना जो है कैपेबल है कि ये सारे कामों के लिए आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम जो है ग्राफिक कार्ड अलग से नहीं लगा रहे हैं। हाँ, अगर आगे चल करके आपको लगता है कि रेंडरिंग फास्ट चाहिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो उस कंडीशन में आप आगे चल करके इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। बाकी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आगे चल करके ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हैं। फिलहाल इस पर आप जो है अपने सारे काम को कर पाएंगे। तो ये तो रहा जो कि इन सारे कामों के लिए हमने प्रोसेसर सेलेक्ट किया। कहने का मतलब, अगर 2,000 आपके लिए मायने नहीं रखता है, आज के रेट के हिसाब से अगर देखें तो आप जो है 5th जनरेशन का 5600G आप जो है बाय करें। अन्यथा राइजन 5 का 4600G भी आप ले सकते हैं। प्रैक्टिकली दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ तो अंतर जरूर आएगा। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड के लिए। तो मदरबोर्ड में जो है आप करीब 7,500 से 8,000 रुपए आपको खर्च करना होगा। इसके अंदर हम लोग लगाएंगे B450M, ताकि इसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। 4 इसके अंदर रैम स्लॉट आपको मिलने वाला है और इसका VRM थोड़ा सा बड़ा ही शानदार मिल रहा है और M.2 NVMe स्लॉट भी इसके ऊपर मिल रहा है। 7 कलर RGB LED स्ट्रिप सपोर्ट में जो है आपको मिलेगा, यानी 7 कलर RGB को भी आप जो है सपोर्ट करा पाएंगे इस मदरबोर्ड पर। यानी कि कुल मिला जुला करके एक बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड जो है बजट रेंज के अंदर जो है ये आ जाता है। इसका प्राइस 7,500 से 8,000 रुपए के आसपास चल रहा होता है। इस वक्त 8,000 रुपए इसका प्राइस है, लेकिन इसी में 500 रुपए और इंक्लूड कर देते हैं तो नेक्स्ट यही मॉडल जो है यानी DS3H है ये, और यही मॉडल जो है थोड़ा
सा 500 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप देते हैं तो वाईफाई वाला वर्जन मिल जाएगा। अभी के प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछला वर्जन मिल रहा है 8,000 रुपये का, वाईफाई वाला मिल रहा है आपको 8,500 रुपये का। तो अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी डील हो सकती है कि हम गीगाबाइट का, क्योंकि मैं गीगाबाइट पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, इसकी ड्यूरेबिलिटी पर मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं होता। बाकी एसरोक वगैरह हमने यूज़ किया, बहुत परेशान हुए हैं। MSI का भी हमने यूज़ किया हुआ है। तो एक्चुअली जिनके पास जो सही चलता है उस पर एक भरोसा हो जाता है। अगर आपके पास कोई और MSI वगैरह का अगर अच्छा चला है तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। मैं किसी भी ब्रांड को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब होता है, लेकिन जिस पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गीगाबाइट का D450 वाईफाई वाला ले सकते हैं 8,500 रुपये के अंदर, और इस पर जो है HDMI का सपोर्ट मिल जाता है। और जो 500 रुपये ज़्यादा लेंगे वाईफाई वाला लेंगे तो वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल भी लेटेस्ट आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सब कुछ सपोर्ट करेगा। वाईफाई डोंगल वगैरह के लिए आपको कुछ भी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इनबिल्ट है। तो ये मदरबोर्ड जो है आप इसके अंदर लगाएंगे काफ़ी बेहतर होगा। इसी के ऊपर जो है आपका M.2 NVMe SSD लग जाएगा, अलग से वायरिंग वगैरह का कोई भी झंझट नहीं, परफॉर्मेंस आपका जो है बढ़ करके मिलेगा। उसके बाद जो है रैम हम इस पर लगाएंगे 8 GB का 3200 मेगाहर्ट्ज जो है हम रैम लगाएंगे, जो काफ़ी है DDR4 का। हीट सिंक वाली लगा दीजिए, एक ही बार के लिए फ्री हो जाए, उस पर हैवी से हैवी लोड दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए किंगस्टन फ्यूरी का 8 GB लगा सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, या फिर हमारी सबसे फेवरेट जो है रैम, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, कोर्सैर बेगेंस का LPX 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली ये आप लगा सकते हैं। दोनों का ही प्राइस सेम है और दोनों की क्वालिटी भी लगभग सेम ही है। 2500 रुपए के आसपास में आज के रेट में ये मिल रहा है। 2200 से 2500 रुपए के बीच में ये वेरी कर रहा होता है। जिसका भी प्राइस सही मिले वो आप बाय कर सकते हैं। 16 GB चाहिए तो उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, लेकिन ये जितने सारे काम की हम बात कर रहे हैं इसके लिए 8 GB भी बहुत है। अगर कम ही लगता है या फिर कोई बड़ी फाइल पे आपको काम करना है, जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आपकी फाइल बड़ी हो जा रही है, फोटो एल्बम बड़ा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको जो है 16 GB की जरूरत पड़ेगी, तो एक स्टिक और लगा सकते हैं। सिंगल स्टिक और डबल स्टिक दोनों का ही मैं लिंक दे रहा हूं, जो आपको बजट में लगे, जो आपके बजट के हिसाब से सूट करता हो उसको आप बाय कर सकते हैं। फिलहाल इस पीसी को जो है 8 GB के साथ आप असेंबल्ड करें, बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। बाकी आगे जैसे जैसे बजट होगा, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, वैसे वैसे इसको अपग्रेड करते हुए चले जाएंगे, सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए हम M.2 NVMe SSD लगाने वाले हैं। तो उसके लिए WD का ग्रीन आप लगा लीजिए 240 GB कम से कम, ताकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप इंस्टॉल कर सकें, और बाकी जितने भी आपके एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो सारे के सारे आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकें और बेहतर ढंग से इसका परफॉर्मेंस आप निकाल पाएं। बेहतर परफॉर्मेंस निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है M.2 NVMe ऑन बोर्ड आप इस पर लगाएं, मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाएं, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। कोई भी साटा SSD वगैरह अलग से लगाते हैं, हार्ड ड्राइव लगाते हैं, तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगा। SSD और रैम का ये जो कंपैरिजन है, इसके वजह से ही आपको इसके अंदर किसी भी तरह का परफॉर्मेंस की कमी महसूस नहीं होगी, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। WD ग्रीन वाली लगा सकते हैं, मात्र 2500 रुपये का मिलेगा। लेकिन ये जो 240 GB है या फिर 480 GB है, 500 GB है, 250 GB है, 500 GB है, इन सबको टैली किया करें। रेट में अगर ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे इस वक्त की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो 2500 रुपये का जो है WD ग्रीन 240 GB मिल रहा है, और वहीं पर 480 GB मात्र 3000 रुपये में मिल रहा है। तो हम क्यों 240 GB लें, क्यों ना 480 GB लें, मात्र 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे और हमें डबल स्पेस मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा भी एक सोचने की बात है कि अभी इस वक्त की जो प्राइस चल रही है ग्रीन वाली 240 GB की, वो 2500 चल रहा है, और वहीं पर ब्लू उसकी स्पीड ग्रीन वाली से ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी दूसरी है, उससे ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर ब्लू वाली SSD ले रहे हैं, M.2 SSD ब्लू वाली, WD का ब्लू वाली ले रहे हैं, तो वो इस वक्त 2600 रुपये की पड़ रही है। तो हम क्यों ना इस वक्त WD ब्लू ही बाय करें। तो इस तरीके से स्मार्ट अगर आप सोचते हैं तो आप बहुत ही बेहतर पीसी आप बिल्ड कर पाएंगे। और ये जो प्राइसेस होते हैं, ये जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त का प्राइस है, ये प्राइस हमेशा घंटे 2 घंटे बाद, अगले 1 दिन 2 दिन में चेंज होता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं, कंपेयर करें, जैसे मैं कंपेयर किया हूँ, उसके बाद जो है आप इसका बजट बनाएं और आप बाय करें। एक बेहतर पीसी आप जो है बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे कि WD ग्रीन 240 GB जो है आपका
2500 का है और 3000 का 480 GB है। और वहीं पर अगर यहां हम देखें तो 2600 रुपए का WD ब्लू है। प्रैक्टिकली स्पीड में बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर इस कंडीशन में भी है तो आपको WD ग्रीन वाली 480 GB आपको बाय कर लेना चाहिए। यहीं पर क्योंकि 500 GB अगर WD ब्लू आप बाय करते हैं तो ये करीब 4 से 4.5 हज़ार रुपए के आसपास में पड़ेगा, तो वो 500 GB महंगा पड़ जा रहा है। तो इसीलिए इस तरीके से आप टैली कर सकते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें सेकेंडरी, अगर 500 GB लगा रहे हैं, 1 TB लगा रहे हैं, तो इन सभी का जैसे ही आप जो मैं लिंक दे रखा हूं स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो सारे वर्जन उसके अवेलेबल होते हैं। 240 GB, 500 GB या फिर ऊपर के 1 TB वगैरह सारे के सारे जो है अवेलेबल होते हैं। जो चाहिए उसका प्राइस देख करके आप उसको बाय कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर आप हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं इंक्लूड करके नहीं चल रहा हूं क्योंकि आज के रेट में 500 GB SSD पर लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम करते हैं। बाकी स्टोरेज के लिए हम लोग कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन 500 GB SSD अगर लगा लेते हैं, फिर 480 GB लगा लेते हैं, तो आपको उसके अंदर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हार्ड ड्राइव ना ही लगाएं तो बेहतर होगा क्योंकि वो एक मैनुअल ड्राइव है जो बहुत जल्द खराब होता है, SSD जल्दी खराब नहीं होती। और दूसरी चीज की मदरबोर्ड पे ही रहती है तो स्पीड बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। तो इस तरीके से आप जो है एक बेहतर पीसी बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद जो है बात हम करते हैं चेचिस की। चेचिस में कार्बाइड सीरीज का एक मॉडल है जो मेरा बहुत ही फेवरेट मॉडल है क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कुरसैर का चूंकि फिटिंग ब्रांड भी एक अच्छा है, इसका फिटिंग भी बहुत अच्छा है, कैबिनेट भी बहुत अच्छी है, बजट में भी है। मात्र 3,3200 रुपये में मिल जाती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छी है। अगर कई बार ये अवेलेबल नहीं होती है, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप कूलर मास्टर का ले सकते हैं, K380 ले सकते हैं या फिर फोर्स 500 ले सकते हैं। ये दोनों ही कैबिनेट कूलर मास्टर की बहुत अच्छी है, बजट रेंज के अंदर आने वाला बहुत अच्छा है। या फिर आपको बजट ज़्यादा लगता है तो आप चिपट्रॉनिक्स का भी आप ले सकते हैं, दो मैंने लिंक दिया हुआ है, वो काफ़ी बजट में है, 2,2100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाता है। इसकी भी फिटिंग बहुत अच्छी है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कंजूसी ना करें, इसके लिए 450 वाट का जो है आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत है। ब्रॉन्ज का मैंने लिंक दिया हुआ है, कूलर मास्टर ब्रॉन्ज का 450 वाट का करीब 3,3200 रुपये के अंदर आ जाता है। बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाई इस पीसी बिल्ड के लिए है। आगे चल करके आप इसके अंदर अगर ग्राफिक कार्ड भी कोई भी लगाते हैं तो आपको पावर सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कैपेबल है। 3 मैंने लिंक दिया हुआ है, तीनों ही अपने आप में बहुत अच्छे हैं। जिनका प्राइस कम हो वो आप बाय कर सकते हैं। डीप कूल का भी मैंने दिया हुआ है, एंटी स्पोर्ट का भी दिया हुआ, अगर बजट कम है तो एंटी स्पोर्ट का ले सकते हैं। अन्यथा कूलर मास्टर का 450 वाट ब्रॉन्ज मेरा बहुत ही फेवरेट पावर सप्लाई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कीबोर्ड माउस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल कीबोर्ड माउस का मैंने बहुत सारा लिंक दिया हुआ है जो कि 300-400 से स्टार्ट हो जाता है, 1000-1200 तक कॉम्बो आ जाता है। टीवीएस का और लॉजिटेक का भी मैंने लिंक दिया हुआ है जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड रहे हैं अपने समय के और आज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, इतनी ड्यूरेबिलिटी उनकी होती है। बाकी गेमिंग कीबोर्ड माउस चाहिए तो उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। और साथ में ही आईपीएस पैनल के साथ में आप मॉनिटर बाय करें। जब भी अगर मॉनिटर बाय करना हो तो आपके पास हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हम टोटल कैलकुलेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो मॉनिटर उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, कीबोर्ड इंक्लूड नहीं है, सिर्फ जो है सीपीयू है। सीपीयू का प्राइस हम टोटल करके बता रहे हैं। तो अगर हार्ड ड्राइव को छोड़ करके अगर आप इस पीसी को बिल्ड करते हैं तो ये टोटल जो है आपको 25,000 पड़ेगा, 24,000 के आसपास पड़ रहा है। और इसके अंदर अगर आप हार्ड ड्राइव इंक्लूड कर देते हैं 1 TB का तो वो जो है वही 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। नहीं तो ये आपका 25,000 रुपये में आपका पीसी कंप्लीट बन करके रेडी हो जाएगा। एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपके सारे काम को करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप वीडियो एडिटिंग्स के लिए, चाहे मैरिज वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाह रहे हो, प्रीमियर प्रो चलाना चाह रहे हो, एडिस चलाना चाह रहे हो, तो ये पीसी जो है आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है, बहुत ही कमाल का हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताते रहें। कमेंट ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही वीडियो बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका दिन शुभ हो।